गुड आफ्टरनून बच्चों। आज डिफरेंशिएशन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में आपको बेसिक आइडिया होगा कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। आज डिस्कशन करेंगे कि किसी भी इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले एक फार्मूला हम ले लेते हैं। ये डिफरेंशिएशन का वीडियो नंबर पार्ट 3 है, इसको ध्यान देखिएगा, शुरू से पढ़िएगा एकदम। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने और भी पार्ट बनेंगे एकदम एक एक न्यूमेरिकल, एक एक कंसेप्ट को सीखिएगा। अभी डेरिवेटिव का आपको मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। जब डेरिवेटिव का बेसिक आइडिया हो जाएगा तब हम कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये बेसिक आइडियाज़ हैं। जैसे जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वह होता है 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और देख लीजिए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। वैसे ही tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x √x स्क्वायर -1। यानी ये 6 बेसिक फार्मूले आपका साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का। ये 6 फार्मूले आप जो फार्मूला बनाए होंगे उसमें 6 फार्मूला और ऐड हो जाएंगे। थोड़ा सा देखा जाए कैसे ये इनको, अगर मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि d/dx साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सा इसको लगाए कि प्रूव इट, सिद्ध करके दिखाना है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स x। तो इस साइन इनवर्स किधर लेफ्ट में आइए, तो ये हो जाएगा साइन y बराबर क्या होगा बेटा, x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो d/dy और इधर हो जाएगा बेटा साइन y और ये हो जाएगा d/dy और ये हो जाएगा x। साइन y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में cos y हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y और इधर निकल जाएगा dx/dy। ठीक ना, व्युत्क्रम कर दोनों तरफ व्युत्क्रम कर दो बेटा। ये हो जाएगा 1/cos y इक्वल्स हो जाएगा dy/ क्या हो जाएगा dx। और इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1/cos y एंड दैट इज क्या होगा बेटा sec y हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको गिवन क्या था, देखिए जरा गिवन क्या है। गिवन है कि साइन के y बराबर x है, तो x/1 इसको मान सकते हैं। तो साइन y बराबर हो जाएगा x/1। एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल बना लीजिए और मान लो कि ये वाला कोण क्या है बेटा y है। अगर ये वाला कोण y हो जाए तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। साइन बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसका बेस पाइथागोरस थ्योरम से इसका बेस निकल जाएगा और पाइथागोरस हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा dy/dx बराबर क्या है sec y। sec y का मतलब समझते हैं, sec मन y बना होता है कर्ण बटा आधार। हिंदी में बात करूं अगर, कर्ण बटा आधार यानी हाइपोटेनस बाई क्या होता है बेस होता है। तो अगर मान निकाल देंगे तो dy/dx बराबर कर्ण बटा आधार में हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। y किसको माने थे, y माने साइन इनवर्स x को माने थे। ये हो जाएगा d/dx एंड साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने डिराइव कर दिया कि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लिमिट लगा के भी इसको डिराइव किया जा सकता है। ओके, और देख लेते हैं एक बार, एक और क्वेश्चन देखा जाए tan इनवर्स का, देख लीजिए और कहा जाए कि d/dx tan इनवर्स x
बराबर फार्मूला होता है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको प्रूव करना हम लोग चाहें, इसको दिखा दूं, इसको अगर प्रूफ करिए, प्रूव इट, इसको प्रूफ कर दिखाता हूं। तो इसको प्रूफ करेंगे तो लेट, माना कि tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो आपका x बराबर क्या होगा बेटा, tan y हो जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए d अपॉन डी वाई से, y के एस्पेक्ट में करिए तो d अपॉन डी वाई, और ये होगा बेटा x, और ये हो जाएगा d अपॉन डी वाई, और ये निकल जाएगा tan y। दिस इज dx बाई डी वाई, और tan y, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो tan y का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर y, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर y। अगर इसको दोनों तरफ को चेंज करो, उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 1 बाई sec स्क्वायर y, और 1 बाई sec बराबर cos, तो cos स्क्वायर क्या होगा बेटा, y हो जाएगा, 1 बाई cos स्क्वायर y हो जाएगा। फिर भाई ट्रायंगल बना दीजिए। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ, और राइट एंगल, और यहाँ पर दिया है आपको कि tan y बराबर x बाई 1, tan बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा बेटा x, अब बेस हो जाएगा इसका 1, और पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ निकल जाएगा आपका dy बाई dx बराबर cos y का स्क्वायर बेटा। तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है, आप जानते होंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस में 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई का मान रख दीजिए, हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, एंड tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3 जो 6 फार्मूले पढ़ाए गए हैं, इनको दिमाग में आपको रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, ये थोड़ा सा ये छोटे क्लासों में क्लास 10th 9th में सब पढ़े होंगे कि आपका किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो आप जानते होंगे कि क्वाड्रेंट के बारे में 4 क्वाड्रेंट आपका होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक होता है सेकंड क्वाड्रेंट, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और आप जानते होंगे फार्मूला ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी ना, ट्रिक याद होंगे, या अष्टक, अष्टक याद किए होंगे, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये ट्रिक है। ए मतलब जानते होंगे, ए मतलब ऑल होता है, ऑल माने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एस मतलब साइन होता है बेटा, साइन प्लस होगा, और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक। सेकंड में साइन प्लस होगा, कॉसेक प्लस होगा। टी मतलब टैन होता है, टी मतलब टैन, और ये क्या हो जाएगा, कॉट। तीसरे में टैन और कॉट प्लस ही होगा, और चौथे में क्या होता है, कॉस, और क्या हो जाएगा, सेक प्लस होगा। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन प्लस होगा और कोसेक प्लस होगा, बाकी 4 माइनस होंगे। अच्छा, थर्ड में केवल टैन प्लस होगा, कॉट प्लस, बाकी 4 माइनस, और फोर्थ में केवल कास प्लस होगा, सेक प्लस होगा, बाकी 4 माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज 0 से लेकर 90 जानते होंगे, सेकंड का रेंज होता है 90 से लेकर 180, थर्ड का 180 से लेकर 270, और फोर्थ का होता है 270 से लेकर के 360 तक की वैल्यू को जानते होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी में थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल लगाने के लिए आप जब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो उसके लिए सब जरूरी है ना, छोटा सा चीज़ लेकिन जानकारी होना चाहिए। एक और जानते होंगे 180 माइनस थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 180 माइनस के थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में जानते होंगे 180 डिग्री माना क्या होता है, पाई रेडियन, मैंने कह सकते हैं कि पाई माइनस थीटा जो है वह सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ये ध्यान रखना है। और पाई प्लस के थीटा जो हो जाएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 2 पाई माइनस के थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 2 पाई 360 से ज़्यादा, अगर 360 से ज़्यादा आ जाएगा तो फर्स्ट में आ जाएगा, माने कि 2 पाई प्लस के थीटा ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये कंसेप्ट में याद रखिएगा
ये बिल्कुल ज़रूरी है, इस सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फर्स्ट में, इसकी वजह से वैल्यू हम निकालना जान जाते हैं, क्योंकि जब इन्वर्स वैल्यू के वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चंस में तो रेंज देगा, इस रेंज में अगर x डिफाइन है तो उसमें डेरिवेटिव आप कीजिए, तो उसके लिए सब काम करेंगे, सब बहुत ज़रूरी है, ये सब काम करेगा आपको। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लगाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फार्मूला बनाया जा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट जैसे कि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस के थीटा किस में आता है, 180 से थोड़ा सा कम सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और पाई माइनस के थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में एक साइन प्लस होता है, और क्या प्लस होता है, कोसेक प्लस होता है, बाकी सब के सब क्या होंगे, माइनस होंगे। तो अगर फार्मूला बनाया जाए कि साइन के पाई माइनस थीटा तो बनेगा बेटा प्लस के साइन थीटा, अगर कॉस का बनेगा कॉस के पाई माइनस थीटा तो बनेगा माइनस के कॉस थीटा, अगर टैन में बनाओगे कि टैन पाई माइनस थीटा तो फार्मूला बनेगा माइनस के टैन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन प्लस होता है, कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, तो इसको दिमाग में रखिएगा। एक और बता देते, जैसे मान लीजिए कि पाई प्लस थीटा माने 180 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 पाई प्लस थीटा थर्ड में जाएगा, और थर्ड में जाने का फायदा क्या हो गया, थर्ड में जाने का फायदा, थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि केवल टैन प्लस होगा और कॉट प्लस में होता है, तो अगर इसका फार्मूला बनाओगे तो बनेगा कि साइन के पाई प्लस थीटा, साइन के पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और अगर कॉस के पाई प्लस थीटा, ध्यान रखिएगा, माइनस के कॉस थीटा, और अगर टैन का बनाओगे टैन पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा प्लस के टैन थीटा, है ना। ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम एक कंपटीशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये छोटा कंसेप्ट है, 9th-10th पढ़े होंगे, ये बेसिक आइडियाज़ है, आपको आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो जब नंबरिकल लगाएंगे तो इसका मैं यूज़ करूँगा डायरेक्ट। आगे देख लीजिए हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। ये सारे फार्मूले एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत से आपको फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे देख लीजिए, साइन इनवर्स साइन थीटा यानी थीटा, ये सब जानते होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं तो कहूँगा सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा इसको जरूर से। और भी बहुत से फार्मूले बताए जाएंगे, जितने फार्मूले बताए जाने सारे फार्मूलों को का एक कॉपी पर एक नोट्स बनाइए और डेली आप याद करिए, तब जाके बेहतर आप फार्मूले उतार लीजिएगा। सारे फार्मूले उतारिए, 1 2 3 4 5 6 7 फार्मूले में लिखा हूँ बोर्ड पर, सब के सब याद होने चाहिए। और भी देख लीजिए, और भी फार्मूला मैंने लिखा है, ये वाले फार्मूले बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा के बेटे कितने फार्मूले होते हैं, साइन का लिखा है कि नहीं, साइन का मैंने शायद लिखा होगा, यस देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला मैंने लिखा है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये इंपॉर्टेंट है, साइन 2 थीटा का फार्मूला टैन के पदों में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को साइन 2 थीटा कहते हैं। देखिए अंतर है, देखिए यहाँ प्लस है तो साइन बन जाएगा, और माइनस है तो tan 2 थीटा। इसे हम दोनों को साथ साथ लिखे हैं ताकि दोनों में आप अंतर डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। साइन 2 थीटा का ये फार्मूला है और tan 2 थीटा का ये फार्मूला है। ओके बेटा, आगे देख लीजिए, आगे फार्मूला देख लीजिए, ये सब फार्मूले cos 2 थीटा के 4 फार्मूले, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। खास कर tan वाला याद होना चाहिए। 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम cos 2 थीटा के नाम से जानते हैं। फिर आपका साइन के 3 थीटा, cos के 3 थीटा, tan के 3 थीटा, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 माने 45 अंश, और tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो tan के पाई बाई 4 प्लस एक्स का फार्मूला 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस के tan एक्स। इन सारों फार्मूलों को मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा न्यूमेरिकल्स लगाने में। बिल्कुल फार्मूलों को लिख लीजिए आप बढ़िया से, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चंस को अगर मैं सॉल्व करना सीखें, कैसे क्वेश्चंस को ट्रिकली सॉल्व करेंगे। जैसे सिंपल पहले क्वेश्चन लगाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि y बराबर
साइन इनवर्स और दे देगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिख देगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स। अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो बगल में आपको रेंज देगा, रेंज डिफाइन रहेगा, उस रेंज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी मैं प्रिंसिपल वैल्यू में इसका आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। रेंज बहुत डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रेंज में देख के तो कराएंगे तो मजा आएगा क्वेश्चन हल करके। चलिए, ऐसे क्वेश्चन लगाने का जो रूल है बेटा, अगर बहुत जल्दी इसका आंसर आप चाहते हैं, नियम क्या है, जो ब्रैकेट में देख रहे हो बेटा बाहर साइन इनवर्स है तो x बराबर कुछ ऐसा मान लीजिए कि ब्रैकेट वाला हिस्सा साइन का कोई फार्मूला बन जाए। साइन इनवर्स है और ये साइन का फार्मूला बन जाएगा तो एकदम छोटा सा हो जाएगा। तो कुछ ये दिमाग लगाना है कि बाहर साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट वाला पूरा हिस्सा साइन का कोई ना कोई फार्मूला बनना चाहिए। और इसके लिए काम करते हैं बेटा, मान लीजिए लेट, देखो अगर मैं x बराबर tan थीटा मान लेता हूँ, x बराबर tan थीटा तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बेटा अभी आप फार्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये फार्मूला होता है बेटा साइन के 2 थीटा का। अभी आपको फार्मूला लिखवाया गया है, एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स और साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, थीटा होता है, थीटा होता है। तो इसको वैल्यू साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा तो आपका y बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 थीटा मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, आपने माना है कि tan थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर tan जाएगा लेफ्ट में, ये हो जाएगा tan इनवर्स x और ये थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए तो आ जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब इसका करिए डेरिवेटिव करिए, ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2 बाहर आ जाएगा और d बाई dx और tan इनवर्स x और इसका फार्मूला पढ़ाया गया बेटा। आप देखोगे शुरू में ही कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन रेंज दे के सवाल पूछेंगे तो वैल्यू बदल सकती है, रेंज दे के सवाल पूछेंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं, उसका रेंज दे के सवाल कराऊंगा मैं आपको। ओके, ये एक क्वेश्चन रहा, बहुत ही खूबसूरत सा एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन कराएं। अगर एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, मान लेके आ गया y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इधर रेंज लिखा रहेगा, अभी प्रिंसिपल रेंज में मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। चलिए एक काम करिए, लेट माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या होगा, tan थीटा। रखो बेटा, ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स, ये पूरा फार्मूला हो जाएगा बेटा। अभी पढ़े हैं किसका, cos के 2 थीटा का, cos के 2 थीटा का। लेकिन ये तो बेटा बाहर तो साइन इनवर्स है और अंदर क्या है, cos है, अंदर हमको साइन चाहिए, साइन इनवर्स से साइन, तब वो ऑपरेटर खत्म हो पाएगा। इसलिए एक फार्मूला यूज कर देंगे, एक फार्मूला जानते होंगे आप लोग कि cos थीटा बराबर होता है साइन के 90 माइनस थीटा, साइन के 90 माइनस थीटा को cos थीटा कहा जाता है। इसलिए यानी कि cos थीटा के जगह पर साइन के π/2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा मैं, तो हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स और ये हो जाएगा बेटा साइन के π/2 माइनस के 2 थीटा। अब देखो बेटा कैंसिल, साइन इनवर्स आपका साइन खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर मिल गया π/2 और माइनस के क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान रख दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ गया तो y बराबर π/2
और माइनस के 2 थीटा। बट आपने क्या माना है? आपने माना है कि tan थीटा बराबर x है, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ये वैल्यू यहाँ रख दूँ तो निकल जाएगा y बराबर π/2 माइनस के 2 tan इनवर्स x। अब इसका करो डेरिवेटिव तो हो जाएगा dy/dx बराबर π/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस के 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 + x²। तो इसका आंसर आ जाएगा dy/dx बराबर माइनस के 2/1 + x²। ये इसका डेरिवेटिव रहा। बहुत अच्छा लगेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले उस फार्मूले को ट्रिक फॉलो करिए। अगर ट्रिक नहीं सेट कर पाओगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए y बराबर आ गया कि साइन इनवर्स 2x और √1 - के x²। ये क्वेश्चन है, कह रहे कि फाइंड dy/dx। देखिए तो लेट माना कि x बराबर क्या मान लेंगे इसमें साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा लीजिए तो हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, रखो बेटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और इंटू √1 - के sin² थीटा हो जाएगा। तो y बराबर साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये फार्मूला हो जाएगा किसका, कॉस थीटा का। तो y बराबर साइन इनवर्स और ये फार्मूला हो जाएगा बेटा साइन के 2 थीटा। तो y बराबर कितना मिल गया, 2 थीटा मिल गया, y बराबर 2 थीटा। चलिए अब y बराबर जब 2 थीटा मिल गया बेटा तो यहाँ से इसको सॉल्व करें अगर, तो y बराबर 2 थीटा, यहाँ से थीटा का मान निकाल के रखिए तो y बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, y बराबर 2 साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव कर दो तो हो जाएगा dy/dx बराबर 2 और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - के x²। और ये इसका आंसर आ जाएगा dy/dx बराबर 2/√1 - x²। तो अभी मैंने बिल्कुल बेसिक फार्मूला, बिल्कुल बेसिक जो है न्यूमेरिकल्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक फार्मूले सॉल्व किया जा रहा है। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा इसको डीपली, मैंने बेसिक आइडिया बता दिया मैंने, सारे फार्मूला आप याद कर लीजिएगा बेहतर ढंग से, इनको पढ़ना भी है। और कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चनों को अब सॉल्व करना धीरे धीरे शुरू करेंगे। अब इस पहले मैं सारे केसेस पढ़ाऊंगा, जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे तरह के क्वेश्चंस को पहले बनाएंगे, पहले पूरा पढ़ा लेंगे। उसके बाद तब हम लोग पूरे आप क्लास 12th के सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा और तब हम लोग कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले बेसिक आइडिया आपको पता होना जरूरी है, नहीं तो एकाएक अगर क्वेश्चन अगर लगाए जाएंगे IIT स्तर के तो आपको समझ में नहीं आएंगे, सब ऊपर से गुजर लेंगे, तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं। पढ़ने का मतलब कि समझ में आना चाहिए वो चीज़। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन लगाया जाए, थोड़ा सा एक ट्रिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि f(x) बराबर x मॉडुलस x, कह रहा है कि फाइंड f'(x). इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। f(x) बराबर x मॉडुलस x को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको आप सॉल्व करने के पहले आपको बताया गया होगा कि मॉड ऑफ x का जो मीनिंग होता है दो होता है। एक होता है +x का मान जब बड़ा होए बराबर है किससे, 0 से, और एक होता है -x जब x का मान छोटा होता है किससे, 0 से। ये कंसेप्ट आपको पता होगा जरूर। तो इस क्वेश्चन को तोड़िए वैसे ही बेटा। अगर f(x), ध्यान दीजिए बेटा, अगर इस तोड़ोगे, अगर मैं इस रेंज को लेता हूँ, x का मान 0 से बड़ा करूँगा तो x का मान 0 से बड़ा, तो मॉडुलस x का मान क्या होता है, x होता है, और यहाँ पर x × x x² हो जाएगा।
तब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर, जब एक्स का मान बड़ा बराबर 0 से। और जब मॉडुलस एक्स का मान माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ रखिए माइनस एक्स, और माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब एक्स का मान 0 से क्या होगा? छोटा होगा। अब कर दो बेटा डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 2x। और इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के 2x, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0। ठीक है बेटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 बार निकाल लीजिए, तो यह हो जाएगा 2 और मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इसका मीनिंग, इसका आंसर आ गया एफ डैश एक्स बराबर 2 और x का मॉडुलस। ये रहा बेटा इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव हो गया 2 मॉडुलस x, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन है ना? तो यह आपका एफ एक्स बराबर एक्स मॉडुलस एक्स का डेरिवेटिव, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया गया। अभी बहुत ही टफ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, बहुत जटिल क्वेश्चनों को, जितने भी, पहले पूरा कंसेप्ट मैं चाहता हूं को सिखा लिया जाए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। मैं कल एक क्वेश्चन पढ़ा रहा था, आपको याद है? पिछले कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन बता रहा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन फंक्शन के पावर फंक्शन आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के पावर अगर फंक्शन आ जाए अगर कुछ क्वेश्चंस में, तो कैसे सॉल्व किया जाता है ना? तो मैंने बताया था अभी कि अगर कोई भी क्वेश्चन फंक्शन के पावर अगर कोई फंक्शन आ जाए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी आप लोग के स्तर पर वी शुड टेक लॉग। लॉग लेंगे आप, है ना? ध्यान रखिएगा, टेक लॉग। लॉग लेके क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। इसलिए लॉग के कुछ फार्मूले कल बताए होंगे। जितने फार्मूले बताए जा रहे सारे फार्मूलों को आप याद करते चलिए, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल बेहतर होता जाए। चलिए क्वेश्चन लगा दें। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा एग्जाम पूछा गया है कि y बराबर x के पावर 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 अप टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक ना? मैं ध्यान देखो, y बराबर x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर x इनफाइनाइट तक दिया गया है। इस क्वेश्चन का रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका dy बाई डी एक्स क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम ये होता है बेटा कि अगर इनफाइनाइट में से मैं 1 घटा दूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट ही हो जाएगा। तो ये बताइए, अगर x की पावर 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 x ये सब y के बराबर है, तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू भी तो y के बराबर होगा। अगर एक x हटा देता हूं, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा? y के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर x के पावर y, है ना? ये ध्यान रखिएगा। इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले पद को छोड़कर जो रिपीट हो रहा है, जो टर्म रिपीट हो रहा है, उसी को उसके बराबर मान लिया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए, जैसे क्वेश्चन दिया है y बराबर x के पावर 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 x, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक को सॉल्व करने के लिए y बराबर x के पावर y बराबर x की पावर y। इनफाइनाइट में से कम कर देंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट रहेगा। अब चलिए दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो दोनों तरफ लॉग लीजिए तो क्या हो जाएगा? लॉग y। इधर हो जाएगा बेटा लॉग x के पावर y। बेस e है, ध्यान रखिएगा, बेस e पर चल रहा है क्वेश्चन। अब हो जाएगा आपका लॉग y बेस e, पावर पहले आ जाएगा, तो y इंटू क्या हो जाएगा? लॉग x और बेस e। अब सॉल्व करें, डी बाई डी एक्स करिए, तो इसका हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा log y बेस e, और यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा y इंटू ये हो जाएगा log x बेस e। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, उतार लीजिए यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आपको पढ़ाया गया होगा, याद होगा सब बच्चों को कि क्या होता है log y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। कल का वीडियो है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। और इधर हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 2 फंक्शन है, ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा।
यहाँ लगा देंगे गुणा का नियम। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट माने कि y और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन यानी कि log x बेस ई प्लस दूसरा वाला फंक्शन यानी कि log x बेस ई और d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते बेटा, कितनी वैल्यू इसकी आएगी देख लीजिए। यदि इसको मैं सॉल्व करूं, हल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर y ब्रैकेट में y बाई एक्स। क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, और प्लस ये हो जाएगा बेटा log x बेस e, और इधर निकल जाएगा आपको dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अंदर y के गुणा कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा dy बाई dx बराबर वाई स्क्वायर बाई एक्स और प्लस के y log x बेस e और dy बाई dx। चूँकि हमको dy बाई ds का मान हमको निकालना है, तो ये वाला dy बाई ds का मान भी लेफ्ट में लेके आइए। तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। अगर dy बाई dx मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ आएगा बेटा 1 माइनस के y और log x बेस e और बराबर हो जाएगा y स्क्वायर और बाई एक्स। तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया, आपका करेक्ट आंसर आ गया dy बाई dx बराबर y स्क्वायर और नीचे होगा बेटा x ब्रैकेट में 1 माइनस के y log x बेस e। दिस इज द आंसर। यह इसका आंसर रहा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल अभी आपके 12th स्तर का पढ़ा रहे हैं, तो 12th के लेवल के हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x अप टू इनफाइनाइट तक, अनंत तक दिया है ना। तो इसमें वही नियम है, पहला पद को छोड़कर बाकी को y मान लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा y बराबर e की पावर x प्लस के y, दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो ये हो जाएगा log y बेस e और यहाँ भी हो जाएगा log e के पावर x प्लस y और बेस e। अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा log y बेस e, पावर पहले आएगा तो x प्लस y एंड log e बेस e। log e बेस e का मान कितना होता है 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा log y बेस e बराबर x प्लस के y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दे अगर हम लोग, तो ये है कि log y बेस e बराबर x प्लस के y। अब इसे करेंगे डेरिवेटिव, तो दोनों तरफ गुणा करो d अपन dx से। तो ये हो जाएगा d अपॉन dx और ये हो जाएगा log y बेस e, फिर यहाँ पर d बाई डी एक्स हो जाएगा x और यहाँ पर d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा y हो जाएगा। चलो बेटा log y का डेरिवेटिव जानते होंगे, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो log y का हो जाएगा 1 बाई वाई और dy बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स। इधर ले आओ इसको, और dy बाई डी एक्स को जब एक कॉमन लूँगा तो आ जाएगा 1 बाई वाई माइनस 1 बराबर 1। एलसीएम ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 1 माइनस वाई और बाई वाई बराबर क्या हो गया 1, और सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्लास 12th का ना, 12th के पूरे क्वेश्चंस को हम लोग पहले सॉल्व कर लें, इसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन करा दें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो भी है। क्वेश्चंस वो भी देख लो। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन से दिया है आपका, जैसे दिया था y बराबर, अच्छा क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस
रूट साइन एक्स प्लस कहाँ तक, अनंत तक दिया गया है। तो अनंत वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही, पहले फंक्शन को छोड़कर बाकी को y मान लेंगे। यह हो जाएगा y बराबर अंडर रूट साइन एक्स और प्लस के y, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस के y हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो बेटा डायरेक्ट एकदम, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और ये हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स, इधर ले आओ इसको, तो dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा बेटा 2y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यहाँ से आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर 2y माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव के सारे कंसेप्ट पहले बताएंगे, और डेरिवेटिव के सारे कंसेप्ट अगर आप पढ़ा देते हैं, पूरे 12th के पहले क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम में, x के पावर y, y के पावर x और a के पावर b बराबर 1, या ऐसे क्वेश्चंस देता है आपका x के पावर y, y के पावर x और x के पावर x बराबर a के पावर b, और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। ये क्लास 12th के हिसाब से बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आने लायक। ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जानता, हल्का सा मैं हिंट कर देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। एकदम इजी क्वेश्चन है, देख लो। अगर x के पावर y और y के पावर x और मान लीजिए दे दे प्लस a के पावर b और बराबर 1, इस तरह क्वेश्चन दे दे और कहे कि फाइंड dy बाई डी एक्स। एक काम करिए, आप इसको y1 मान लीजिए, पहले वाले को y1, और इसको मान लीजिए y2, और ये a के घात b बराबर क्या हो जाएगा 1, वेयर y1 किसको माने हैं, तो y1 आप माने हैं x के पावर y को, और y2 किसको माने हैं आप, y2 माने हैं y के पावर x को। ये ध्यान रखिएगा, पहले आपने मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स और प्लस dy2 और बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बराबर 0, ओवरऑल आपको dy1 बाई डी एक्स और प्लस dy2 बाई डी एक्स बराबर 0 में सवाल को सॉल्व करके रखना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन हम क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे और बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले हम y1 को सॉल्व करेंगे, पहले y1 को सॉल्व करेंगे, फिर y2 को सॉल्व करेंगे, और y1 को पूरा सॉल्व करके ये वैल्यू वहाँ पर रखेंगे, y2 को सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू वहाँ पर रखेंगे, फिर इसमें से dy बाई डी एक्स सब लोग कॉमन लेंगे, तब वैल्यू आपकी आ जाएगी। देख लो कैसे, जैसे अगर इसको सॉल्व कर दें तो dy1 बाई डी एक्स और प्लस dy2 बाई डी एक्स बराबर 0, ये इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको दिखा देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर दे, हम पहले एक सॉल्व कर दिखाता हूँ, मैं एक दिखा देता हूँ क्वेश्चन। जैसे y1 को मैं सॉल्व कर दूँ अगर, तो y1 बराबर x के पावर y के सॉल्व होगा, क्योंकि ये भी x के पावर y फंक्शन के पावर फंक्शन, तो क्या लेंगे, लॉग लेंगे, ये लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा log y1 बेस e, और डायरेक्ट लिखिए y, और ये हो जाएगा log x बेस e। हल करिए, log y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई y1 और dy1 बाई डी एक्स, यहाँ लगाइए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन माने कि y और d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log x बेस e, और प्लस क्या होगा बेटा, log x बेस e, और उसके बाद d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स बराबर y1, अब सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा y, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो y बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इधर क्या मिलेगा बेटा, इधर मिलेगा log x बेस e,
और ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। y1 का मान रख दीजिए तो हो जाएगा dy1 बाई dx। y1 का मान पुट करिए तो हो जाएगा x के पावर y, और ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस, अब ये निकल जाएगा log x बेस e, और ये हो जाएगा dy बाई dx। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। ओके, फिर एकदम सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करिए और उसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए। उसके उस डी बाई डी एस को कॉमन ले लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो और भी कुछ और कंसेप्ट जितने बचे हैं जल्दी जल्दी डेरिवेटिव के सारे कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे। पहले क्लास 12 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद तब हम लोग कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका काम है कि आप अधिक से अधिक फार्मूले को याद करिए। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहिए, बी हैप्पी, मन ला के पढ़िए।